नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। भगतजनों, आज हम आरंभ कर रहे हैं पितरों की एक अनुपम, दुर्लभ और दिव्य कथा। यह कथा केवल पुराणों का वर्णन नहीं, बल्कि यह समझने का माध्यम है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार अदृश्य रूप में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर परिवार को आशीष देते हैं और क्यों कहा गया है पितृ प्रसन्न तो सब प्रसन्न। आइए कथा आरंभ करते हैं। पितरों की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले, जब यह सृष्टि नई नई रची जा रही थी, तभी ब्रह्मा जी ने सोचा, मानव तो मैं बना दूं, देवताओं को भी स्थान प्रदान कर दूं, लेकिन मनुष्य की वंश परंपरा को कौन संभालेगा? कौन उन्हें धर्म का पथ दिखाएगा? कौन परिवार की रक्षा करेगा? तभी ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए। उनके मानस से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश निकला और उस प्रकाश के संकट हुए महर्षि अमावस्या। इनके तेज से ब्रह्मांड प्रकाशन हो गया। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे अमावस्या, तुमने उत्पन्न हुए ये दिव्य प्राणी, जिन्हें संसार पितर नाम से जानेगा, जो मनुष्यों को मार्गदर्शन करेगा, उनके कुल की रक्षा करेगा और उनकी वंश परंपरा को संभालेगा। महर्षि अमावस्या ने प्रणाम किया और उनके तप से उत्पन्न हुई सोमपित्र, अग्निष्टोमपित्र, भद्रस्य पित्र, ये ही तीनों वर्ग आगे चलकर पूरे विश्व में पितरों का आधार बनेंगे। पितरलोक की स्थापना। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब मनुष्य के संरक्षण के लिए एक दिव्य लोक चाहिए। तभी ब्रह्मा जी ने यमराज को पितरलोक का स्वामी बनाया और कहा, हे धर्मराज, यह लोक मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच रहेगा। जब जीव अपने शरीर को त्यागेगा तो वह आकर रुकेगा। यही उसका विश्राम स्थान होगा। और जब उनके वंशज उत्पन्न श्रद्धा जलदान करेंगे तो वह पितरों को यही प्राप्त होगा। यमराज ने कहा, भगवान, मैं इस लोक की रक्षा करूंगा। जो अपने परिवार के प्रति कर्तव्यशील होंगे, उन पर पितरों की कृपा बरसेगी, और जो उनके पितरों को भूल जाएंगे, उनके जीवन में बाधाएं आएंगी। पितरों की कथा। राजा वेन के पूर्व पुराणों में एक कथा आती है। राजा वेन अत्यंत अधर्मी था। उसके राज्य में श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ सब बंद हो गए, लेकिन पितरों को भूलने लगे, जिनका परिणाम यह हुआ कि राज्य में वर्षा बंद हो गई, फसलें नष्ट हो गई, बीमारी और अकाल फैल गया। पितरों का आशीर्वाद जैसे सूखा गया। ऋषियों ने ध्यान किया और पितरों से आकाशवाणी हुई, जब मनुष्य अपने पूर्वजों को भूल जाता है तो परिवार में सौभाग्य, राज्य में शांति और मनुष्य के जीवन से समृद्धि छिन जाती है। बाद में राजा वेन के पुत्र राजा पूर्थ ने यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण पुनः आरंभ करवाया और पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। इस कथा से यह समृद्धि होती है कि जहाँ पितर संतुष्ट, वहाँ लक्ष्मी स्थित। देवताओं क्यों कहते हैं, सबसे पहले पितर का सम्मान।
एक बार देवताओं और पितरों में प्रश्न उठा, सबसे पहले कौन है जिसका पूजन पहले होना चाहिए? देवताओं ने कहा, हम सृष्टि के रक्षक हैं, हमारा पूजन पहले होना चाहिए। लेकिन तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, तुम्हारा अस्तित्व तभी संभव है जब परिवार अस्तित्व में है, और परिवार की जड़ है पितृ। जो पितृ है उन्हीं की परंपराओं से देवताओं का स्मरण होता है। इसलिए पूजन में भी, कर्तव्य में भी पितरों को सर्वप्रथम स्थान है। तभी से यह नियम बना, पूर्वजों की तत्पर्य में के बिना देवताओं की आराधना भी अधूरी है। पितरों की कृपा और रुष्टि की कथा गरुड़ पुराणों में वर्णन है। एक धनवान व्यापारी था, पर अचानक उसका व्यापार गिरने लगा। घर में शांति खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, संतान सुख भी न मिला। व्यापारी ने संत से पूछा, महाराज, मेरे घर में यह विपत्ति क्यों? संत ने ध्यान कर कहा, तुम्हारे पितर भूखे हैं, तुम वर्षों से तर्पण और जलदान नहीं कर रहे हैं, उनकी शक्तियां अवरुद्ध हो गई हैं। व्यापारी ने अमावस्या के दिन तर्पण किया और कोए को भोजन करवाया और अपने कुल के बुजुर्गों का सम्मान किया, और कुछ ही महीनों में घर में शांति, व्यापार में लाभ और संतान सुख सब लौट आया। पितरों के दिव्य संकेत। पुराणों कहते हैं कि पितर अपने आगमन का संकेत देते हैं। कौन कौन से संकेत होते हैं? पहला संकेत, को वह अचानक आकर बोलने लगे, पितर तत्क्षण स्वीकार करते हैं। दूसरा, गाय घर की ओर देखने लगे, पितर आशीष दे रहे हैं। तीसरा, अचानक धूप दीपक अधिक तेज हो जाए, पितर उपस्थित होते हैं। चौथा, स्वप्रश्न से पानी, दूध, मंदिर, सफेद वस्त्र धारण, वज्रक पितरों की तत्प्रीत है। पांचवा, घर में अचानक मीठी सुगंधित, पितरों का दिव्य संचार। भीष्म पितामह और पितरों के व्याख्या। महाभारत में एक प्रसंग आता है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, हमारे पितर कैसे प्रसन्न होंगे? हम उनका ऋण कैसे उतारें? श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, पितरों का ऋण कोई मानव जीवन भर भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें तुम्हें जन्म दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिए और अपनी पूरी ऊर्जा अगली पीढ़ियों के लिए लगा दी। फिर कृष्ण बोले, पितर कहने को अदृश्य हैं, पर वे हर समय तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तर्पण उनका भोजन है, श्राद्ध उनका सम्मान है, और संतानों का सदाचार उनकी विजय है। पितरों का तर्पण क्यों जरूरी है? पुराणों में कहा गया है, जब जीव शरीर छोड़ता है तब तो पितृलोक में उसे 3 चीजों की आवश्यकता होती है: जल, अन्न, स्मरण। मनुष्य द्वारा किया गया
तर्पण उनके लिए दिव्य अमृत बन जाता है, जिससे पितृ ग्रहण करके अपने वंशजों को आशीष देते हैं। इसी कारण अमावस्या और पितृपक्ष सभी पितरों का दिवस मनाया गया है। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। कथा आती है। एक वृद्ध महिला थी। उसके घर में गरीबी थी, लेकिन वह प्रतिदिन एक कटोरा जल लेकर कहती, हे मेरे कुल के पितरों, यह जल आपके लिए है, कृपा करें। कुछ ही दिनों में घर में समृद्धि लौट आने लगी। यह इसलिए हुआ क्योंकि भाव से किया गया तर्पण पितरों को तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए करवाया जाने वाले उपाय। प्रतिदिन घर के बाहर जल अर्पित करें, कोए और गाय को भोजन दें, पितरों के नाम से दान करें। अमावस्या पर विशेष तर्पण। 5वां, घर में बुजुर्गों का सम्मान। 6, कुल देवताओं का ध्यान। 7वां, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना। पितर कैसे करते हैं रक्षा। एक बार एक युवक रात में जंगल में भटक गया। भय से कांप रहा था। उसी समय उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षित रास्ते पर लेकर जा रही है। लेकिन अगले दिन ऋषि ने कहा, वत्स, वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह तुम्हारे पितर थे। वे हर खतरे में आपकी संतानों की रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है, पितर न केवल मार्गदर्शन बल्कि अदृश्य रक्षक भी हैं। समापन कथा का सारा। भक्तजनों, पितरों की इस पूरी पौराणिक कथा से एक ही संदेश मिलता है, जो अपने पूर्वजों को याद रखता है, उसका सम्मान करता है, उनके प्रति अकृत रहता है, उसका जीवन सुख समृद्धि और कृपा से भर जाता है। और जो पितरों की स्मरण नहीं करता, वह उनके ही संरक्षण को खो देते हैं। इसलिए कहा गया है, पितृ तत्प्रिय मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आप सभी श्रोताओं पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।